बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में भद्रसेन नामक एक राजा का राज्य था। उसकी एक अति रूपवती कन्या थी जिसका नाम रत्नवती था। अपने रूप के कारण रत्नवती को सदा यह भय रहता था कि कोई राक्षस आएगा और उसका अपहरण कर ले जाएगा। वह दिन रात इसी भय में जीती थी। राजा ने उसका भय दूर करने महल के चारों ओर पहरा लगाया हुआ था, किंतु राजकुमारी का भय था कि जाता ही नहीं था। एक रात एक राक्षस किसी तरह छुपकर राजा के महल में घुस गया और सबकी दृष्टि से बचते हुए राजकुमारी रत्नवती के कक्ष में पहुंच गया। रात्रि का पहर था। इस पहर राजकुमारी रत्नवती का भय सर्वाधिक होता था। वह डर से थर थर कांपा करती थी। उस रात भी वह सो नहीं पा रही थी और उसकी सखियां उसके साथ थी और वह उनसे कह रही थी कि दृष्टि विकल का कुछ करना होगा। वह सदा मुझे परेशान करता रहता है। राक्षस ने यह बात सुन ली। उसे लगा कि अवश्य ही विकल नामक कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी को भय है। वह जानना चाहता था कि यह दूसरा राक्षस कौन है और कितना बलशाली है। इसलिए उसने घोड़े का रूप धारण किया और महल के अस्तबल में जाकर छुप गया। उस रात घोड़ों का चोर महल में घुस आया था। वह अस्तबल में ही छुपा हुआ था। उसकी मंशा उस रात एक घोड़ा चोरी कर वहां से भागने की थी। उसने असुर रूपी राक्षस को अपने कब्जे में लिया और उस पर चढ़कर उस पर लगाम चढ़ा दी। इधर असुर रूपी राक्षस ने सोचा कि यह विकल राक्षस है, मुझे पहचान कर अब मेरा वध करना चाहता है। वह बचने का उपाय सोचने लगा। असुर चोर ने असुर रूपी राक्षस पर चाबुक चला दिया। चाबुक लगते ही वह भागने लगा। वह सरपटक भागा जा रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद चोर ने घोड़े को रोकने के लिए लगाम खींची, किंतु घोड़े के भेष में राक्षस रुका नहीं और भागता ही रहा। चोर को आशंका हुई कि अवश्य ही ये राक्षस कोई है जिसने घोड़े का शेष धारा हुआ है और ये मुझे पटक कर मारना चाहता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर चोर को एक वट वृक्ष दिखाई पड़ा। उसकी शाखा नीचे लटक रही थी। जैसे ही असुर रूपी राक्षस ने वट वृक्ष से गुजरा, अपने प्राण बचाने के लिए चोर वह शाखा पकड़कर वृक्ष पर लटक गया। असुर रूपी राक्षस तेज गति से वहां से आगे बढ़ गया। उस वट वृक्ष पर राक्षस का मित्र बंदर रहता था। वह समझ गया कि उसके मित्र वस्त्र के रूप में भयभीत होकर भाग रहा है। उसने उसे आवाज लगाकर कहा, मित्र, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कोई राक्षस नहीं बल्कि साधारण चोर है। मित्र बंदर की आवाज सुनकर असुर रूपी राक्षस वापस आने लगा, लेकिन भय अब भी उसके मन में समाया हुआ था। इधर चोर को बंदर पर बड़ा क्रोध आया था। उसने देखा कि बंदर की पूंछ उसके सामने ही लटक रही थी। क्रोधवश उसने उसे अपने दांतों से दबा लिया और जोर से काटने लगा। बंदर को इससे अति पीड़ा हुई, किंतु वह अपने मित्र राक्षस के सामने स्वयं को कमजोर और चोर को बलशाली नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए पीड़ा सहकर भी उसने अपने स्थान से डिगा नहीं और बैठा रहा। लेकिन उसके मुख पर पीड़ा की झलक थी जिसे वह चाहकर भी छुपा नहीं पाया। असुर रूपी राक्षस ने जब बंदर का मुख देखा तो बोला, मित्र, चाहे तुम कितना ही छुपाओ, तुम्हारा मुख कह रहा है कि तुम राक्षस के चंगुल में हो। मेरा भावना ही उचित है, कहकर यह वहां से भाग खड़ा हुआ।